प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे सामने निकल कर आ रहे हैं जो 6800 की नियुक्ति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। साथ में आप सभी लोगों की जो 13 तारीख की एक सुनवाई लगी हुई है जिसमें सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, वहाँ से जो स्पष्ट अब सूचना निकल कर आ रही है कि सरकार की रणनीति क्या है उस पर बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे 6800 को कोर्ट से मिलने वाले हैं क्या बड़े डायरेक्शन, इस पर बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे 6800 वर्सेस 13,156 जो कोर्ट केस लखनऊ बेंच का है उसमें क्या आगे के मुद्दे में टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस केस को लेकर के। तो सारी चीज़ें यहाँ पर समराइज करेंगे, डिटेल्ड वाइज भी समझेंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट से अवश्य जुड़े, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे 6800 की नियुक्ति को लेकर के कौन से ऐसे पॉइंट जो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं और 6800 को जल्द नियुक्ति दिला सकते हैं। जैसा कि विदित है, आप सितंबर माह की नियुक्ति की बराबर से बात की जा रही है, तो क्या कितनी इसमें संभावना है कि 6800 को नियुक्ति मिल पाएगी। तो जिस हिसाब से यहाँ पर अमेंडमेंट इलाहाबाद में डाला गया है, वहाँ से स्पष्ट निर्देश यही है कि सबसे पहले आपकी चयन सूची का जो बेस है उसको देखा जाएगा और जो भी मुद्दे हैं उन पर जो है विचार जरूर कोर्ट की तरफ से किया जाएगा, चाहे वो आपकी फर्स्ट लिस्ट हो चाहे आपकी कोर्ट से कनेक्टेड मैटर्स हो। फिलहाल में यहाँ पर जो स्पष्टीकरण मांगा गया है वो 6800 के जो नियुक्ति को लेकर के मांगा गया है कि अगर आपने इस 6800 की लिस्ट को निकाला है तो उसका मजबूत बेस क्या है और किस कारण से ये रुकी हुई है। इसको लेकर के सरकार वहाँ पर अपना स्पष्टीकरण वहाँ पर जवाब तलब करेगी और उसके बाद में आप सभी लोगों को कोई ना कोई अच्छा डायरेक्शन मिलने की प्रबल संभावना निकल के सामने आ रही है। अब अगर टर्निंग पॉइंट की बात की जाए तो आप पिछला समराइज करेंगे चीज़ों को, तो यही स्पष्ट रूप से, क्योंकि जो 6800 की लिस्ट आई उसके बाद में सरकार ने मास्टर काउंटर भी फाइल कर दिया और सारी केसों पर सुनवाइयाँ हो चुकी हैं। तो यहाँ प्रबल संभावनाएं जो स्पष्ट रूप से हैं वो 6800 की नियुक्ति को लेकर के ही हो सकती हैं और जो कोर्ट से है वहाँ से भी टर्निंग पॉइंट यही होगा कि 6800 की नियुक्ति की बात की जाएगी। अगर उन मुद्दों को फिर से यहाँ पर 6800 वर्सेस 13,156 जो कोर्ट केस लखनऊ बेंच में यहाँ पर पेंडिंग उसमें जोड़ा जाता है, तब भी 6800 की सुनवाई बहुत जल्दी होने की प्रबल संभावना लग रही है और जल्द ही आप सभी लोगों को बड़े निर्देश मिलने की प्रबल संभावना लग रही है। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों का मुद्दा हल होगा। इसको लेकर के जो आपका प्रयास है, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो चाहे लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच हो, सभी जगह वही मामला डायरेक्शन में है कि आप सभी लोगों को नियुक्ति जरूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। तो अब यहाँ जो 13 सितंबर की सुनवाई है 6800 वर्सेस 13,156 जो कोर्ट केस आप सभी लोग जानते हैं लखनऊ बेंच में पेंडिंग है, जिसमें सुनवाई अक्टूबर में संभावित है। देखते हैं उस पर सुनवाई अब कब हो सकती है, क्योंकि अभी तक उसमें कोई डेट नहीं आई है। साथियों ने प्रयास करके लखनऊ बेंच में जो मामला चल रहा था उसमें एक फ्रेश लिस्ट डाल करके 6800 की नियुक्ति को लेकर के सरकार की तरफ से जवाब तलब करने की कोशिश की है। अब सरकार वहाँ पर क्या अपनी तरफ से रणनीति तैयार की उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो 13 तारीख की जो सरकार की रणनीति स्पष्ट होती नजर आ रही है वो 6800 चयन सूची के ही बारे में बात करेगी और किस हिसाब से उसको पटाक्षेपित किया जाए इसको लेकर के मैंने कल के वीडियो में बताया था कि सीएम के आदेश के बाद अधिकारियों के द्वारा बहुत बड़ी मीटिंग की गई है और मीटिंग के बाद में उन तथ्यों को भी सामने लाने की कोशिश की गई है जो तथ्य 6800 की नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर पेंडिंग बनाए हुए हैं और उन तथ्यों को हल को लेकर के जो है कैसे विकल्प तैयार किए जाएं और क्या सरकार की और इस शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण जो कोर्ट में जाए जिससे 6800 की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। तो यानी आप सभी लोगों के लिए सरकार की रणनीति स्पष्ट है कि वो 6800 को नियुक्ति जरूर देगी और उसको लिए प्रतिबद्ध है और बहुत जल्दी जो कोर्ट का डायरेक्शन है उसी के अनुसार आप सभी लोगों को नियुक्ति जरूर मिलेगी। अब जो 13 तारीख की आपकी सुनवाई है इसमें कोर्ट की तरफ से 6800 को क्या डायरेक्शन मिल सकता है, तो स्पष्ट रूप से दो ही चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। अगर सरकार अपनी तरफ से मजबूत पक्ष रखता है तो 6800 की नियुक्ति का बेस क्या है, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और वहाँ से कोर्ट से डायरेक्शन ये मिल सकता है कि आप इनको नियुक्ति दीजिए। अगर मामला अन्य मुद्दों को लेकर के फंसता है तो सरकार सीधे सीधे कोर्ट इसको जो है 13,156 से ही कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वहाँ पर भी मामला अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि उसका कोई फाइनल हल नहीं निकल के सामने आया है। लगातार बताया जा रहा है कि चयंतों की तरफ से एलपी मिश्रा जी को हायर किया गया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो बेंच है उसके टॉप मोस्टेड वकीलों में से हैं, बट यहाँ पर इसका कोई प्रभाव इतना पड़ने वाला नहीं। अगर सरकार यहाँ 6800 की नियुक्ति की बात करती है तो चाहे कोई भी आपकी कोई भी दिक्कत नहीं, चाहे जो भी वकील हो एडवोकेट हो, क्योंकि सरकार की तरफ से मजबूत पक्ष रखने के लिए उनके एजी महोदय हैं, उनके महाधिवक्ता हैं, सारी चीज़ें सरकार के पास। अगर सरकार 6800 की नियुक्ति की बात करती है तो यहाँ पर किसी के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं बचेगा कि वो नियुक्ति को बंद करे। हाँ, अगर अन्य मुद्दों को लेकर के मांग की जाती है जिसमें जर्नल की मांगे हैं,
और 27 और 21% आरक्षण की मांगे हैं। अन्य सारी चीज़ें मांगे हैं कि रोबिन सिंह का मैटर्स है, भारती सिंह पटेल का मैटर्स है, सारी चीज़ें मैटर्स में निकल के सामने आ रही। तो सरकार अगर अपनी तरफ से 6800 की नियुक्ति को लेकर के प्रतिबद्ध होती है तो इन मुद्दों को फिर जो है विचाराधीन रखा जाएगा, और सरकार अगर डायरेक्शन देती है तो यहाँ पर नियुक्ति जरूर मिलेगी। तो कोर्ट का डायरेक्शन सरकार के ही स्वैच्छिक रूप से निर्भर हो सकता है, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से 6800 लिस्ट को लेकर के जो भी वहाँ पर स्पष्टीकरण देगी उसी के अनुसार 6800 की नियुक्ति को लेकर के डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से पास होने की प्रबल संभावना है। अब देखते हैं सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से, जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था, 6800 की नियुक्ति को लेकर के ही सारी चीज़ें समराइज की जा रही हैं, सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं। तो लगभग जो भी स्पष्ट न्यूज आ रही है उसमें 6800 की नियुक्ति को लेकर के ही सरकार अपना जो है मजबूत पक्ष रखने की कोशिश करेगी। आगे देखते हैं कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार कैसे आप सभी लोगों को नियुक्ति मिल पाती है। और साथ में यहाँ पर बात करेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों में बराबर से मची हुई हैं कि क्या 400 चयनितों को नियुक्ति मिलेगी, तो हाँ नियुक्ति जरूर मिलेगी। इसके लिए आपको सहयोग और संघर्ष करना जरूरी है। सरकार तो आप सभी लोगों के लिए अपना पक्ष रखने वाली है, लेकिन आप सभी लोगों को अपनी तरफ से अच्छे वकीलों को भी पहुँचना है लेकर के, जिससे आप सभी लोगों के मुद्दे में अगर कोई भी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं तो उन पर सुनवाई में बहस की जा सके, और आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के छोटी से छोटी चीज़ों को भी प्रयास किया जा सके। साथियों का सहयोग करते रहे, क्योंकि साथियों के द्वारा लगातार यहाँ पर आप देख लीजिए, माननीय मंत्री जी हों, लखनऊ बेंच हो, इलाहाबाद बेंच हो, लगातार भाग दौड़ की जा रही है मुद्दे को अपने जो है पटाक्षेप कराने को लेकर के। तो सहयोग करते रहिए, क्योंकि सहयोग के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो सहयोग के आधार पर ही हो सकती हैं। और आप सभी लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि अपने मुद्दे को जल्द से जल्द हल कराने को लेकर के प्रयासरत रहना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से बचते हुए एकजुट होकर के 800 चयनित जो भी साथी उनको नियुक्त को लेकर के प्रयास करना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी लोगों के लिए जो 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ भी महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त होगा वो वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को पहुंचता रहेगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।